हेलो बच्चों, इस लेक्चर में आप लोग को लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन बताने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही कंसेप्चुअल थिंग्स है ए डिफरेंशिएशन का। देखिए आते हैं आपको बताते हैं। देखिए लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज करते हैं। लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन का मतलब समझ आते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं, लॉगरिदमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं। लॉगरिथम, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लॉगरिदम का यूज करते हुए हम लोग फंक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं क्या, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। इसको कैसे अब यूज करते हैं उसको आपको सीखना है। देखिए सबसे पहले आप दो टाइप का फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़े हैं। वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट, उसी को पावर फंक्शन बोलते हैं। वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट का आप डीसी जानते हैं, पावर मल्टीप्लाइड पावर एक से क्या हो जाता है, कम, ये आप जानते हैं। वेरिएबल पर पावर क्या, कांस्टेंट। और दूसरा क्या पढ़े हैं, कांस्टेंट पर पावर क्या, वेरिएबल, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका भी डीसी आप जानते हैं, वही फंक्शन और इनटू ln ऑफ क्या, बेस। लेकिन अगर आपको कहीं ऐसा आ गया प्रॉब्लम में, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, हम लिख देते हैं x पर पावर साइन x, अब इसका डीसी निकालना है, डैश मतलब डीसी, तो कैसे निकालिएगा। तो ये दोनों में से कोई फार्मूला नहीं फिट होगा, क्योंकि एक में क्या है, वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट है, दूसरा में कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल है। दोनों वेरिएबल हो जाए तब कैसे डीसी निकालेंगे, वही सीखना है, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल। तो इसके लिए हम लोग लॉग लेके इसको बनाते हैं, ठीक है। इसलिए बोलते हैं लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। यूजुअली इस टाइप का और भी दूसरे टाइप का प्रोडक्ट या डिवीजन में भी रहता है बहुत सारा एक्सप्रेशन या फंक्शन, तो उसका भी हम लोग लॉग लेके डीसी निकालते हैं। कैसे वो आगे सिखाएंगे। पहले वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का अगर डीसी निकालना है तो उसके लिए एक फार्मूला आपको बताते हैं। उस फार्मूला से आप सीधा डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लॉग लेके भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इसके लिए पहले आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। देखिए फार्मूला, इसके लिए फार्मूला, इसी के लिए वेरिएबल पर पावर वेरिएबल के लिए फार्मूला देखिए क्या होता है, डीसी ऑफ वेरिएबल, कोई फंक्शन है f, उस पर पावर क्या है g, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी निकालना है, ठीक है। तो ये ऐसे लिखिएगा, यही फंक्शन वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी अगर निकालना है तो उस यही फंक्शन और इनटू डीसी ऑफ पावर मल्टीप्लाइड मतलब g और इनटू क्या, ln ऑफ बेस का क्या डीसी, ln ऑफ बेस का डीसी। यही फार्मूला की तरह क्या याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा, इसको याद में रखिएगा। वेरिएबल पर पावर वेरिएबल कोई फंक्शन है, उसका डीसी निकालना है तो उसका डीसी वही फंक्शन इनटू पावर मल्टीप्लाइड इनटू ln ऑफ बेस का प्रोडक्ट का क्या, डीसी। ये कैसे आता है इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। देखिए कैसे आता है, हम लोग लॉग से इसको करते हैं। लॉग लेने से पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो हम मान लेते हैं ऐसा, इसी का डीसी निकालना है तो हम मान लेते हैं इसको y जी इक्वल टू क्या, f टू द पावर क्या g। अब दोनों साइड क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, टेकिंग ln बोथ साइड्स। ln मतलब लॉग जिसका बेस क्या है, e है। ln का मतलब लॉग जिसका बेस क्या है, e है। तो दोनों साइड लॉग ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ln ऑफ क्या, y, और यहाँ ln ऑफ f टू द पावर क्या g, और दिस इंप्लाइज ln ऑफ क्या, y इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई g इंटू क्या, ln ऑफ क्या, f हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग इसी का डीसी निकालना है, y डैश निकालना है, dy बाई डी एक्स, इसको y माने हैं तो dy बाई डी एक्स चाहिए, तो इसको अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, पहले ln y का डीसी इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, और फिर इसका इनपुट को x के रिस्पेक्ट में, और इज इक्वल टू राइट साइड में, ठीक है। और इसका डीसी क्या हो जाएगा, इसका डीसी आप लिखिएगा ln y का डीसी y के रिस्पेक्ट में 1/y और इनटू क्या dy बाई डी एक्स।
यही वाला हो जाएगा, इसको यही लिखिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो भी है। और यहाँ अब y का वैल्यू रख देते हैं। y क्या किसको माने हैं? f टू द पावर g को। और इसको ले देते हैं, यही आ गया, यही आ गया वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी। इस टाइप से याद रखिएगा। और एक बात बहुत बार आएगा, इसको भी नोट करके याद रखिएगा सीधा डायरेक्टली। देखिए, अगर ln ऑफ y का डीसी निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए यहाँ पर निकाले हुए हैं, इसको सीधा डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे आगे। ln ऑफ y का डीसी x के रिस्पेक्ट में, तो आप देख सकते हैं ln ऑफ y का डीसी हम लोग निकाले हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आया है dy बाई डी एक्स, मतलब y डैश डिवाइडेड बाई क्या y। तो आप लिख सकते हैं y डैश डिवाइडेड बाई y। इसको याद रखिएगा, बहुत बार हम लोग क्या इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं प्रॉब्लम्स में। देखिए प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं, जैसे कहा जा रहा है, बोला जा रहा है फाइंड द डीसी ऑफ x टू दी पावर साइन x। वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी निकालना है अभी, तो वही फॉर्मूला से या लॉग लेके आप कर सकते हैं। फॉर्मूला जहाँ पर हेल्पफुल होगा फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं तो लॉग लेके हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए इसका डीसी निकालते हैं। क्या करते हैं, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी, वही फंक्शन इनटू डीसी ऑफ पावर मल्टीप्लाइड मतलब साइन ऑफ x, और इनटू क्या ln ऑफ बेस, बेस क्या है x। इस प्रोडक्ट का क्या डीसी निकाल लेना है। डीसी इज इक्वल टू x टू द पावर साइन ऑफ x। अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी निकालिए, तो कोसेंट रूल से साइन x का डीसी क्या हो जाएगा cos ऑफ x, और इनटू क्या ln ऑफ x, एंड प्लस अब क्या साइन x वैसे ही रह जाएगा, और ln x का डीसी बताइए 1/x हो जाएगा। यही क्या हो गया आपका x टू दी पावर क्या साइन x का डीसी हो गया। तो इस टाइप से कर सकते हैं, या आप इसी में लॉग लीजिए और तब बनाइए, लेकिन उसमें ज़्यादा काम करना होगा, इसलिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जब जहाँ पर लॉग का जरूरत होगा लॉग लेंगे। देखिए नेक्स्ट, कुछ लॉग का फॉर्मूला है जो आप पहले से जानते हैं, उसको हम रिमाइंड करते हैं। इसका जरूरत पड़ेगा यहाँ पर log a इंटू बी। लॉग के आर्गूमेंट में दो नंबर या दो से अधिक नंबर का प्रोडक्ट है, तो अलग अलग का लॉग का सम हो जाता है। लॉग ऑफ a इंटू क्या लॉग ऑफ a एंड प्लस क्या लॉग ऑफ b। लॉग के आर्गूमेंट में अगर डिवीजन में है a बाई बी, तो न्यूमरेटर वाला प्लस में रहता है, डिनोमिनेटर वाला क्या माइनस में। लॉग ऑफ a माइनस क्या लॉग ऑफ b हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर लॉग का आर्गुमेंट में पावर होता है, n यहाँ पर क्या है पावर है, तो पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाइड, मतलब n क्या हो गया मल्टीप्लाइड, n इंटू क्या लॉग ऑफ x, और ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो देखिए लॉग ऑफ x पर पावर n इंटू वाई पर पावर m और इन डिवाइडेड बाई z पर पावर p है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिखिएगा, न्यूमरेटर वाला क्या लॉग होगा सम में, और डिनोमिनेटर वाला माइनस में। अब पावर उस लॉग में क्या मल्टीप्लाइड करके लिखिएगा। जैसे देखिए ऐसा है, तो इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ x न्यूमरेटर में, तो लॉग ऑफ x एंड n पावर मल्टीप्लाइड में, फिर न्यूमरेटर में है तो प्लस लॉग ऑफ y एंड इन m उसमें मल्टीप्लाई m इंटू लॉग ऑफ y, एंड ए डिनोमिनेटर में है तो माइनस में रहेगा, माइनस ए लॉग ऑफ z और p क्या मल्टीप्लाइड में रहेगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये है कुछ लॉग का प्रॉपर्टी, इसी का यूज करके हम लोग यहाँ पर लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन को बनाते हैं। मतलब इस टाइप का कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होगा, मीन्स अगर कोई आपका जो डिफरेंशिएशन करना है वो फंक्शन वो एक्सप्रेशन अगर कॉम्प्लेक्स है, प्रोडक्ट में है, डिवीजन में है, या वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, या उसमें सभी है, तो ऐसे डिफरेंशिएट करिएगा तो कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसको अगर प्रोडक्ट में या डिवीजन में या वेरिएबल पर पावर वेरिएबल के फॉर्म में रहता है, लॉग ले लीजिएगा
तो सम में आ जाएगा, या पावर रहेगा तो प्रोडक्ट में आ जाएगा। इसलिए जब इस फॉर्म में प्रोडक्ट में या डिवीजन में या वेरिएबल पावर वेरिएबल में या उसका सबका मिला जुला अगर एक्सप्रेशन है तो हम लोग लॉग ले लेते हैं, फ़ायदा होगा वो सिंपल हो जाएगा। और लॉग लेने के बाद तब हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। प्रोडक्ट में हो, डिवीजन में हो या वेरिएबल पावर वेरिएबल हो, उसमें से सभी हो या कोई 2 है 3 हो, इसका हम लोग लॉग लेके बनाते हैं। फ़ायदा क्या होगा, देखिए जैसे y इक्वल टू ऐसा एक्सप्रेशन है, इसका लॉग लीजिएगा तो क्या फ़ायदा होगा, देखिए प्रोडक्ट वाला न्यूमरेटर में रहेगा, प्रोडक्ट हो जाएगा क्या, उसका लॉग सम हो जाएगा, और डिवीजन में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और पावर रहेगा तो उस लॉग में पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। यही कंसेप्ट यूज करना सीधा डायरेक्टली, इसी प्रॉपर्टी लॉग का यूज करके हम लोग इसको लिखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर y इक्वल टू इतना है तो क्या करिएगा, सबसे पहले लॉग ले लीजिएगा। लॉग बेस ई पर हम लोग लेंगे, और लॉग बेस ई लिखने से आसान है क्या, ln लिखना, उसी को सिंबल में ln नेचुरल लॉग लिखते हैं। तो हम लोग क्या सिंपली ln बोल देंगे कि टेकिंग ln बोथ साइड, तो ln ऑफ क्या y हो जाएगा, इधर ln ऑफ f1 फिर ln ऑफ f2 न्यूमरेटर में है, प्लस फिर ln ऑफ क्या f3 हो जाएगा, न्यूमरेटर में है, ln ऑफ क्या g1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में है, माइनस में ln ऑफ क्या g2 हो जाएगा, न्यूमरेटर में है, फिर प्लस ln ऑफ g3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में है, तो ln माइनस ln ऑफ क्या g4 हो जाएगा। एंड फिर यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में है तो ln ऑफ क्या h1 और पावर मल्टीप्लाइड h2, ठीक है, डिनोमिनेटर में है तो माइनस ln ऑफ h3 और पावर क्या हो जाएगा, लॉग में मल्टीप्लाइड, ऐसा हो जाएगा। तो इस टाइप से प्रोडक्ट डिवीजन या वेरिएबल पावर वेरिएबल हो या कोई भी पावर के फॉर्म में है, इस टाइप से आप लॉग लेके आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा लेने के बाद लॉग लेने के बाद डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, मीन्स ln लेने के बाद डिफ्रेंशिएशन कर लीजिएगा, वो आसानी से हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट और डिवीजन में है तब तो आप लॉग लीजिएगा, वो सम या सब्सट्रैक्शन में या पावर है तो मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, सम या सब्सट्रैक्शन में है, देखिए वेरिएबल या प्रोडक्ट ये सम या सब्सट्रैक्शन है तो इसमें लॉग हम लोग नहीं लेते हैं, लॉग नहीं लीजिए। क्यों, क्योंकि लॉग ऑफ x प्लस माइनस वाई मीन्स आर्गूमेंट में, लॉग के आर्गूमेंट में अंदर में अगर सम या सब्सट्रैक्शन है तो उसको अलग करने का कोई फार्मूला नहीं होता है। इसलिए जब सम सब्सट्रैक्शन में है तो सीधा अलग अलग का डीसी निकालिए, उसमें लॉग नहीं लीजिएगा। ध्यान रहे सम सब्सट्रैक्शन रहेगा तो लॉग नहीं लीजिएगा, क्योंकि लॉग के लिए अलग करने के लिए फार्मूला नहीं होगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देखिए इसको अप्लाई करते हैं कुछ प्रॉब्लम में, यही कंसेप्ट है मेन, यही लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन है। मतलब लॉग लेके हम लोग एक्सप्रेशन को सिंपल बना देते हैं, सम सब्सट्रैक्शन बना देते हैं। सम सब्सट्रैक्शन का डीसी क्या होता है, आसान होता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, यही है, ये ऐसा है, फाइंड करना है dy बाई डी एक्स मतलब y डैश, तो दोनों से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सॉरी पहले देखिए प्रोडक्ट में है, डिवीजन में है, पावर में है, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल या कांस्टेंट पर पावर क्या वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करते हैं लॉग ले लेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लॉग मीन्स लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें टेकिंग ln बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा ln y हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर वाला का लॉग पावर मल्टीप्लाइड में, डिनोमिनेटर वाला का लॉग माइनस में रहेगा, तो लॉग पावर मल्टीप्लाइड 2 इंटू ln ऑफ x हो जाएगा, प्लस एक क्या ln ऑफ क्या साइन ऑफ x हो जाएगा, और यहाँ डिनोमिनेटर में है तो माइनस ln ऑफ क्या x प्लस क्या 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या a प्लस ए पावर मल्टीप्लाइड कॉस ऑफ x और इंटू ln ऑफ क्या x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या ए पावर मल्टीप्लाइड क्या x और इंटू ln ऑफ क्या e हो जाएगा, और यहाँ डिनोमिनेटर में है तो माइनस और पावर मल्टीप्लाइड x इंटू क्या ln ऑफ क्या tan ऑफ x हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए सम सब्सट्रैक्शन या प्रोडक्ट में आ गया, इसका डीसी निकालना आसान है। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं क्या, ए वाला क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे, सिंस ln ऑफ क्या e का मतलब log ऑफ
log ऑफ ई बेस ई, और बेस आर्गूमेंट दोनों सेम होता है तो क्या होता है 1 होता है, इसलिए उसका वैल्यू 1 होगा। अब यहाँ से अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग हम लोग को डी सी निकालना है, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको अभी बताए हैं एल वाई का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या बताए हैं, ए वाई डैश डिवाइडेड बाई क्या वाई होता है। इसको याद रखिए, या आप निकाल भी सकते हैं सीधा, डायरेक्टली निकाल के बताए भी थे। तो इसके एल एन वाई का डी सी वाई डैश बाई क्या वाई हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं ए टू ऑफ क्या ए टू एल एन एक्स का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में 1/x हो गया, सीधा फॉर्मूला। इसका डी सी एक कौन सा फंक्शन है एल एन, उसका इनपुट साइन है तो साइन के रिस्पेक्ट में पहले करिए, और साइन का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस यहाँ पर एक्स प्लस एल एन ऑफ क्या एल एन ऑफ एक्स प्लस 1 का डी सी, पहले किसके रिस्पेक्ट में एक्स प्लस 1 के रिस्पेक्ट में, और फिर एक्स प्लस 1 को क्या एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर क्या है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है cos x और क्या है ln x है, तो cos x का डी सी क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ x, और ln x कांस्टेंट की तरह रहेगा। अब क्या करिएगा ln का डी सी निकालिएगा, cos x कांस्टेंट, तो cos ऑफ x और इंटू ln x का डी सी 1/x हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर प्लस x का डी सी 1 हो गया, ln ऑफ e क्या तो 1 ही होता है, और यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी क्या हो जाएगा, x का डीसी 1 हो जाएगा, और यहाँ ए tan ऑफ क्या ln ऑफ क्या ए tan ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, एंड प्लस ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर अब इसका डीसी तो एक कांस्टेंट की तरह x कांस्टेंट, और इसका डीसी निकालिए ln ऑफ tan x को पहले एक कौन सा ln फंक्शन है इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, इनपुट क्या है tan x है तो tan x के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या tan x को क्या इसका इनपुट x हो गया तो x के रिस्पेक्ट में। जब तक इनपुट x नहीं आता चैन बना दिए चैन रूल से, और दिस सिंप्लाई यहाँ से आप लिख सकते हैं y डैश इज इक्वल टू, y को इधर भेज दीजिए तो y और इनटू यहाँ से आप लिख सकते हैं 2/x, एंड यहाँ क्या हो जाएगा ln का डीसी log का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1 इनपुट x रहता है तो 1/x, साइन x है तो साइन x का क्या हो जाएगा cos ऑफ x हो जाएगा, और माइनस ऑफ यहाँ से ln का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1/x प्लस 1, इसका x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1, कांस्टेंट का 0 1 हो गया, और यहाँ पर माइनस ऑफ क्या साइन ऑफ x इंटू ln ऑफ x, और यहाँ एक क्या प्लस cos ऑफ x डिवाइडेड बाई क्या x हो जाएगा, और यहाँ प्लस क्या 1, और ln ऑफ क्या माइनस ऑफ ln ऑफ क्या ए tan ऑफ x एंड प्लस क्या यहाँ पर x और इंटू x इंटू ln tan x का tan x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा तो 1/tan x, और tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यही हो गया, यही डीसी हो गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, अगर ये y के टर्म में दिया हुआ लिखा हुआ y इज इक्वल टू दिस, तो आप क्या करिए y में ही छोड़ सकते हैं, y का मतलब पूरा एक्सप्रेशन, या ये बहुत बार क्या रहेगा क्वेश्चन में ये सिंपली y वाला एक्सप्रेशन नहीं दिया, मतलब ये सीधा एक्सप्रेशन दिया गया रहेगा, फंक्शन दिया गया रहेगा, x टर्म में डीसी निकालना रहेगा, तो y मान लीजिएगा और तब डिफ्रेंशिएट करिएगा, तो dy/dx के जगह पर यहाँ y के जगह पर फाइनली एक्सप्रेशन को रख देते हैं। ठीक है, जैसा दिया गया है y इक्वल टू दिया गया है तो y में भी छोड़ सकते हैं या y का वैल्यू भी रख सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना है लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखिए और प्रॉब्लम्स में हम अप्लाई करके प्रैक्टिस करवाते हैं आपको। देखिए क्या है, यहाँ पर कहा गया है डिफरेंशिएट यूजिंग लॉगरिदम्स, लॉगरिदम का यूज करते हुए इसको डिफरेंशिएट करना है। देखिए यहाँ पर वेरिएबल पर पावर है, वेरिएबल पावर दोनों साइड है, लॉग ले लेंगे तो पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड में, ज़्यादा आसान हो जाएगा, दोनों साइड है इसलिए। तो हम क्या करते हैं इसको सोल्व करने के लिए लॉग ले लेते हैं, टेकिंग ln बोथ साइड।
दोनों साइड ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाइड y इंटू ln ऑफ क्या, cos ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या पावर मल्टीप्लाइड x इंटू ln ऑफ क्या, cos ऑफ y हो जाएगा। अब पावर था प्रोडक्ट में हो गया, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से y का डीसी क्या हो जाएगा, y डैश, और a कांस्टेंट रखिए ln ऑफ क्या, cos ऑफ x, और अब प्लस y कांस्टेंट और इसका डीसी ln ऑफ cos ऑफ x का डीसी, पहले किसके रिस्पेक्ट में, cos ऑफ x के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या cos x को किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। इनपुट x आ गया। RHS में देखिए, यही RHS में है, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से x का डीसी क्या हो जाएगा 1, और अब एक कांस्टेंट cos y। ठीक है, और अब x और इसका डीसी निकालिए x के रिस्पेक्ट में। ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से निकाल रहे हैं। ln ऑफ, पहले ये फंक्शन ln है, इसका इनपुट के रिस्पेक्ट में, इसका इनपुट y है, y के रिस्पेक्ट में, फिर y को क्या, x के रिस्पेक्ट में, और दिस सिंप्लाई यहाँ से लिख सकते हैं y डैश और इनटू क्या cos x एंड प्लस y ln ऑफ cos x, ln का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1 बाई cos ऑफ x हो जाएगा, और यहाँ cos x का डीसी माइनस साइन ऑफ x हो जाएगा, और इस साइड में क्या हो जाएगा ln ऑफ cos ऑफ क्या y, और प्लस क्या ये वाला x, और इनटू इसका डीसी बताइए cos ln का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1 बाई इनपुट cos ऑफ y, और यहाँ पर cos का डीसी माइनस साइन ऑफ y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स मतलब y डैश, और दिस सिंप्लाई यहाँ से लिख सकते हैं y डैश इंटू ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको लिख सकते हैं माइनस साइन बाई कॉस tan हो जाएगा, तो y इंटू क्या tan ऑफ x, और इधर देखिए क्या हो जाएगा, इसमें माइनस, और यहाँ आप देख सकते हैं माइनस बाहर आ गया, साइन बाई कॉस tan हो जाएगा, तो x इंटू tan ऑफ क्या, तो y, और इंटू क्या y डैश। y डैश वाला सभी टर्म को एक जगह पर कर लीजिए। तो y डैश वाला टर्म कहाँ कहाँ है, देखिए यहाँ पर है y डैश का टर्म, और यहाँ पर है y डैश का टर्म, इसको एक जगह पर कर लीजिए, एक जगह पर कर लीजिए y डैश cos ऑफ x, और इसको इधर ले आइए, तो प्लस x इंटू tan ऑफ y। ठीक है, और बाकी को उस साइड में ln ऑफ cos y, और ये वाला में y डैश नहीं है, इसको इधर कर दीजिए। हो गया। अब y डैश निकालना है, तो इससे क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। देयरफॉर y डैश इज इक्वल टू, y डैश क्या हो जाएगा इतना, मीन्स ln ऑफ क्या इसमें डिवाइड कर दीजिए ए वाला, यही हो गया। तो इतना डिवाइडेड बाई यही y डैश हो गया, मतलब इसका dc हो गया dy बाई डी एक्स। इस टाइप से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या करिएगा, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, तो एक तो है कि अब यहाँ पर सीधा दोनों साइड था लॉग ले लिए निकाल लिए, या वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है तो आप क्या करिए, इसको सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं एक क्या है y है, लेट सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूला से y डैश इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, y का मतलब y डैश का मतलब इसी का dc, वेरिएबल पर वेरिएबल का dc। तो आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है उसको याद दिलाते हैं। देखिए फॉर्मूला अब देखे हैं, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का dc क्या, यही फंक्शन और इनटू पावर मल्टीप्लाइड g इंटू ln ऑफ क्या बेस का dc, यही देखे हैं, यही फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा,
इसका डीसी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी, यही फंक्शन मतलब वाई माने हैं तो वाई हो जाएगा इनटू डीसी ऑफ क्या, पावर मल्टीप्लाइड, तो ए साइन ऑफ एक्स माइनस क्या, ए कॉस ऑफ एक्स, और इनटू क्या, ए एलन ऑफ बेस, मतलब यही बेस में है। ठीक है, इसी का डीसी, इसी फॉर्मूला से निकाले हैं। वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी, यही फंक्शन मतलब वाई, वाई माने हैं तो उसको, और इनटू डीसी ऑफ पावर मल्टीप्लाइड हो गया इनटू एलन ऑफ बेस। ठीक है, इस प्रोडक्ट का डीसी। अब इस दोनों का डीसी निकाल देना है, तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं y का वैल्यू बाद में रख दीजिए, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी, तो क्या करिएगा, इसका डीसी ए क्या होगा, कांस्टेंट की तरह, तो इसका डीसी निकालिए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डीसी, साइन का डीसी कॉस माइनस कॉस का डीसी माइनस साइन इंटू ए प्रोडक्ट में रहेगा। ऐसा हो गया। ठीक है, और अब प्लस ए वैसे ही रहेगा, अब इसका डीसी तो ए वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, और एलएन का डीसी क्या हो जाएगा, एलएन का डीसी 1 डिवाइडेड बाई उसका जो भी इनपुट है, इनपुट के रिस्पेक्ट में साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, और ए इसका डीसी, इनपुट का डीसी, एलएन ऑफ साइन कॉस एक्स का डीसी, पहले इसके रिस्पेक्ट में निकाले तो 1 बाई इतना आ गया, अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में चैन रूल से, तो कॉस हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। देखिए ए वाला इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ से ए वाई और इनटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस प्लस साइन एक्स, दोनों में है सेम, कॉमन ले लीजिए। ऐसा हो गया। ठीक है, y का वैल्यू आप रख दीजिए, यहाँ से y का वैल्यू, y ओरिजिनली नहीं दिएगा तो y का वैल्यू रख दीजिए, तो y का वैल्यू रखिएगा तो साइन ऑफ x और माइनस क्या, कॉस ऑफ x एंड टू दी पावर ए साइन ऑफ x माइनस क्या, कॉस ऑफ x, और इनटू यहाँ पर कॉस ऑफ x एंड प्लस क्या, साइन ऑफ x प्रोडक्ट में है, और ए वाला इंटू एलन ऑफ +1। ऐसा हो गया, तो यही क्या हो गया, डीसी हो गया। इस टाइप से हम लोग एक फार्मूला का यूज करके या लॉग लेके, जब जहाँ पर जो सूटेबल होगा, आसान होगा, यूज करेंगे। देखिए, जब इस टाइप से दोनों साइड आपका एक्सप्रेशन है पावर का, लॉग लेके करिएगा, यहाँ पर एक ही सिंगल एक्सप्रेशन है, एक ही सिंगल वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं, यूजुअली फार्मूला का यूज करते हुए आसानी से बन जाएगा, फार्मूला का यूज करते हुए कर लीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट और प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जैसे इसी का डीसी निकालना है, तो इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब क्या, पावर 1/2, तो पावर 1/2 करके पहले लिख देते हैं। पावर 1/2। ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखिए, प्रोडक्ट में है, डिवीजन में है, पावर है, लॉग लीजिएगा तो सिंपल हो जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, इसका लॉग ले लेते हैं, टेकिंग ln। देखिए ln y, यहाँ पर होल का लॉग में जाएगा, पावर है होल का तो पावर मल्टीप्लाइड हो जाएगा इनटू ln ऑफ, न्यूमरेटर वाला क्या, प्रोडक्ट में, तो ln ऑफ प्लस ln ऑफ क्या, प्रोडक्ट में है तो न्यूमरेटर वाला सम में हो जाएगा, और डिनोमिनेटर वाला क्या, माइनस में, माइनस ऑफ क्या, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए, दोनों साइड लॉग ले लीजिए,
सॉरी, दोनों से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा तो ln y का डी क्या हो जाएगा, ln y का डी वाई रेस बाई वाई, ये आपको बताए हैं अभी 1/2, और इसका डी पहले यहाँ पर क्या करिएगा, ln ऑफ x माइनस 3 का डी क्या, इसको x माइनस 3 के रिस्पेक्ट में, फिर x माइनस 3 का डी x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। यहाँ क्या ln ऑफ क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डी किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस 4 के रिस्पेक्ट में, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पर माइनस इसका डी ln ऑफ इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, और फिर यहाँ पर इनटू इसका डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यही हो गया। और दिस इज इक्वल टू यहाँ से वाई रेस इज इक्वल टू वाई इंटू, इसको वाई को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ln का डी इनपुट के रिस्पेक्ट में 1 बाई इनपुट, एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में 1, कांस्टेंट का 0 तो 1 हो गया, ln का डी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, मतलब लॉग, ln का मतलब लॉग 1 बाई इनपुट हो जाएगा, और ए पावर फंक्शन का डी पावर x से मल्टीप्लाई, और पावर मल्टीप्लाई x से कम कर दिया, कांस्टेंट का 0 हो गया, माइनस यहाँ ln का डी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में वही वाला 1/3x स्क्वायर एंड प्लस क्या 4x एंड प्लस क्या 5, ठीक है, और इंटू 3 और x स्क्वायर का डी क्या हो जाएगा 2x, एंड यहाँ कांस्टेंट कॉमन और x का डी x के रिस्पेक्ट में 1, कांस्टेंट का डी क्या हो जाएगा 0, यही हो गया, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से y डेस मतलब dy बाई डी एक्स निकल गया है, y का वैल्यू इतना आप रख सकते हैं, बहुत बार आंसर y के टर्म में ही रहेगा, और बहुत बार y का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, तो y का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा तो एक्सप्रेशन हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर देखिए इसका डी निकालना है, तो ये प्रोडक्ट में है और पावर है, तो आसान क्या है, इसका लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग दोनों साइड लॉग लीजिए, तो क्या हो जाएगा ln ऑफ y इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई ln ऑफ क्या x प्लस ऑफ क्या 1 हो जाएगा, एंड प्लस यहाँ पर ये 4 इंटू ln ऑफ क्या x प्लस क्या 2, और इंटू यहाँ पर प्लस 5 पावर मल्टीप्लाइड ln ऑफ क्या x प्लस क्या 3 हो जाएगा। अब क्या करिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, तो आप इसको लिख सकते हैं ln y का डी x के रिस्पेक्ट में y डेस बाई क्या y, और यहाँ ये 3 इंटू इसका डी पहले x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में निकालिएगा तो 1 बाई एक्स प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 का x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा 1 चैन रूल से, और यहाँ पर 4 इंटू यहाँ पर ये 4 इंटू इसको आप लिख सकते हैं ln का डी इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में तो 1 बाई एक्स प्लस 2, और x प्लस 2 का डी x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। यहाँ 5 इंटू क्या, यहाँ आप लिख सकते हैं ln का डी इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा हो जाएगा, और x प्लस 3 का डी x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज y डेस इज इक्वल टू ए y इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए y मल्टीप्लाई करके ले दीजिए y इंटू 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ऑफ 1 एंड प्लस क्या 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 एंड प्लस क्या ये 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, तो ऐसा हो जाएगा। बहुत बार y के टर्म में ही आंसर रहेगा, और बहुत बार y का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, तो ऐसे लिख दीजिएगा। यही हो गया क्या y डैश मतलब क्या आप बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स भी, तो dy बाई डी एक्स ऐसा हो गया। y के टर्म में भी छोड़ सकते हैं, बहुत बार y के टर्म में आंसर रहेगा या y का वैल्यू लिखा हुआ रहेगा, तो इस टाइप से कर सकते हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स में देखिए
क्या कहा गया है, इसी का DC निकालना है। अब यहाँ सीधा यहाँ पर 3 का प्रोडक्ट दिया गया है, तो सम में आप इसको ले जा सकते हैं लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए। और यहाँ पर y नहीं है तो y मान लेते हैं, इसको मान लीजिए लेट ए एक्सप्रेशन क्या है, y है। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों साइड log लेते हैं, मतलब ln। देखिए क्या हो जाएगा, ln y, यहाँ पर ln ऑफ cos ऑफ x, ln ऑफ cos ऑफ 2x, ln ऑफ cos ऑफ 3x। log लिए तो प्रोडक्ट में था तो क्या हो जाएगा, सम में हो जाएगा। प्रोडक्ट में सब था, क्या हो गया, सम में हो गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में रहता, सबसेक्शन में पावर रहता, तो log में क्या मल्टीप्लाइड हो जाता है। अब क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, यहाँ पर y' बाई y होता है, या हम यहाँ पर एक बार फैला के बना देते हैं। तो ln y को पहले इसके ln के इनपुट के रिस्पेक्ट में और y को क्या x के रिस्पेक्ट में, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर इसका DC ln फंक्शन है पहले बाहर वाला, तो इसका इनपुट के रिस्पेक्ट में cos x है, cos x के रिस्पेक्ट में, फिर cos x को क्या इसका इनपुट x है, x के रिस्पेक्ट में, प्लस क्या यहाँ पर DC निकालना है ln ऑफ क्या cos ऑफ 2x का किसके रिस्पेक्ट में, cos 2x के रिस्पेक्ट में, और फिर cos ऑफ 2x को क्या 2x के रिस्पेक्ट में, और फिर 2x को क्या x के रिस्पेक्ट में। ओके, एंड प्लस यहाँ पर इसका DC निकालना है, तो ln ऑफ cos ऑफ 3x है, तो इसका DC ln का DC इनपुट cos 3x है, cos 3x के रिस्पेक्ट में, cos ऑफ 3x को इसका इनपुट 3x है, 3x के रिस्पेक्ट में, और 3x को इसका इनपुट x है, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसा हो गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ये ln y का DC 1 बाई क्या y हो गया। ओके, और dy बाई dx क्या y' हो गया। तो ये y' इसीलिए लिख देते थे y' बाई क्या y, ये dy' और ये ln y का DC 1 बाई y, और यहाँ से log का DC उसका इनपुट जो है उसके रिस्पेक्ट में 1 बाई क्या इनपुट, cos का DC माइनस ऑफ sin x, यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा cos 1 बाई क्या cos ऑफ 2x, और यहाँ माइनस sin 2x, इसका 2 हो जाएगा, यहाँ 1 बाई cos 3x, यहाँ माइनस साइन ऑफ 3x, और ये क्या हो जाएगा 3 कांस्टेंट बाहर, x का DC 1 हो जाएगा। ऐसा हो गया, और दिस इम्प्लाइज ए y' इज इक्वल टू y इंटू यहाँ पर आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ, देखिए साइन बाई कॉस tan हो जाएगा, tan ऑफ x, माइनस ऑफ 2 इंटू साइन बाई कॉस tan हो जाएगा tan 2x, और यहाँ पर -3 tan ऑफ क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस tan ऑफ 3x हो जाएगा, और यही y' हो गया। लेकिन यहाँ पर y का वैल्यू रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि y ओरिजिनली दिया हुआ नहीं है, तो ओरिजिनल y का वैल्यू रख दीजिए जो माने हैं। देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं dy बाई dx मतलब dc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos ऑफ x इंटू, माइनस को बाहर कर दीजिए, माइनस बाहर करिए, माइनस cos ऑफ x इंटू ऐसा हो गया। यही क्या हो गया dy बाई dx। तो इस टाइप से कर सकते हैं। देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट में है y' 1 पॉइंट पर निकालना है। मतलब क्या, y' का वैल्यू जब x का वैल्यू 1 है तब निकालना है। ठीक है, इनपुट जब x 1 है उस समय y' क्या होगा यही पता करना है। तो इसको पहले डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। प्रोडक्ट में है तो इसको इस टाइप का है, देखिए इसमें 1 माइनस एक्स न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करके भी इसको सिंपल करके तब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
वैसा हम एलिमेंट्री 1 में बताए हुए हैं, n टर्म तक का था, n टर्म तक का था। हम इसको लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन से बता रहे हैं, वहाँ पर हम बताए हुए हैं, उस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट में है, सम में कर देते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें लॉग ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, ln y इज इक्वल टू ln ऑफ 1 प्लस एक्स, ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ln ऑफ ठीक है, ऐसा है। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ln y का डी सी वाई डेस बाई वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका डी सी 1 प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। यहाँ पर इसका डी सी ln का पहले इसके रिस्पेक्ट में, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0 एंड प्लस क्या 2x, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ln का डी सी इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स टू द पावर 4, और इसका डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में 0 और क्या पावर फंक्शन 4 मल्टीप्लाइड 1 से पावर कम कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ln का डी सी 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स पर पावर क्या 8, और इसका डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में अब तो 0 और क्या यहाँ पर 8 इंटू एक्स पर पावर क्या 7 हो गया, यही डी सी निकल गया। तो वाई रेस हम लोग को निकालना है, तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं वाई रेस इज इक्वल टू, इधर वाई मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई और इंटू क्या हो जाएगा, ये वाला 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, यहाँ पर प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या 4x³ डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स पर पावर 4 प्लस क्या 8 इंटू एक्स पर पावर 7 डिवाइडेड बाई 1 एक्स पर पावर क्या 8 हो गया, ठीक है। अब वाई डेस किस पॉइंट पर निकालना है, 1 पॉइंट पर निकालना है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं ये वाला फर्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू क्या 1, नाउ ऐसा पुट करिए, देयरफॉर इसी को बोलते हैं y डेस एट 1 पॉइंट पर, और ये वाला क्या है y का वैल्यू 1 पॉइंट पर, तो इसको y1 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं है फंक्शन की तरह है, y का वैल्यू 1 पॉइंट पर, और यहाँ पर रखिएगा 1, तो ये 1 बाई 1 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर रखिएगा 1, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, नीचे भी 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 रखिएगा तो 4 बाई क्या 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 रखिएगा तो 8 और डिवाइडेड बाई 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये y1 हम लोग कहाँ से निकाल लेते हैं, फर्स्ट से, तो देखिए 1 प्लस 1 2, ये वाला रखिए 2 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू फिर क्या 2, एंड यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 बाई 2 एंड प्लस क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 एंड प्लस 2 एंड प्लस ए वाला क्या हो जाएगा 4, ऐसा हो गया। ये कहाँ से लिख दिए हैं, सिंस हम ऐसा करते हैं, सिंस पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन 1 में हम x की जगह पर 1 पुट कर रहे हैं, देयरफॉर y1 क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1, यही 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिए थे। तो ये वाला कितना हो जाएगा 16, और इसको सम कर लीजिए और लिख दीजिए 16, और ये वाला जोड़िएगा तो 1 बाई 2 और ये कितना होगा 3 7 इंटू 2 14 15 डिवाइडेड बाई क्या 2 हो गया, कैंसिल कर दीजिए, ए कैंसिल कर दीजिए, तो 8 इंटू क्या 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 120 हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट कहा गया है, ऐसा है
तो इसका DC निकालिए। तो देखिए अब बहुत सारा, अब यहाँ पर क्या लॉग ले लेंगे, क्या वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, वेरिएबल पर लेकिन उस पर सम में है, तो ऐसे नहीं करिएगा। यहाँ पर बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ पर ऐसे लॉग ले लेंगे, x पर पावर x प्लस x पर पावर y एंड प्लस क्या y पर पावर x, और इधर भी लॉग और इधर भी क्या लॉग ले लेंगे, लॉग या बोलिए बेस e पर ln। ऐसे नहीं लेंगे क्योंकि सम में रहता है तो लॉग लेने से फ़ायदा नहीं होगा। सीधा डायरेक्ट सीधा क्या करिए, लॉग ले लीजिए और वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का DC निकालने का जो फॉर्मूला बताए हैं उसका यूज करिए। तो हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब देखिए फॉर्मूला क्या था उसको याद दिलाते हैं। आप देखे हैं वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का DC वही फंक्शन इनटू DC ऑफ पावर मल्टीप्लाइड और इनटू ln ऑफ बेस, यही देखे हैं। ठीक है, इसी का यूज करने जा रहे हैं। अब देखिए ये अगर बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन होगा तो सबका अलग अलग DC निकाल लीजिए और तब उसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, अगर छोटा सिंपल जैसे x पर पावर y पर इस टाइप, तो वहीं पर सीधा इस फॉर्मूला से निकाल लीजिए। नहीं तो अगर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होगा तो अलग अलग उसका DC निकाल के उसमें रख दीजिए, उस टाइप का भी प्रॉब्लम हम बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका हम लोग यूज करते हैं, तो एक क्या हो जाएगा, ये वाला वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का DC वही फंक्शन इनटू पावर मल्टीप्लाइड तो x इंटू ln ऑफ बेस प्रोडक्ट का DC, फिर प्लस यहाँ पर वही फंक्शन और क्या पावर मल्टीप्लाइड इंटू ln ऑफ बेस का DC। ठीक है, यहाँ पर वही फंक्शन और इंटू DC ऑफ पावर मल्टीप्लाइड और ln ऑफ क्या बेस का DC। और A B बोला जाए ना बोला जाए, A B C ये सब जनरली क्या कांस्टेंट होता है, तो एक कांस्टेंट का DC क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से लिख सकते हैं x पर पावर x और दो फंक्शन का प्रोडक्ट का DC से निकालिए। x का DC 1 तो ln कांस्टेंट, अब x कांस्टेंट तो ln का DC x के रिस्पेक्ट में 1/x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो गया, प्लस x पर पावर y, यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट y है और एक ln x है, तो y का DC y डैश हो जाएगा ln x कांस्टेंट की तरह। अब क्या y रहेगा ln का DC x के रिस्पेक्ट में 1/x हो जाएगा, ये y टू दी पावर x होगा और यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट का DC से x का DC 1 हो जाएगा, ln y प्रोडक्ट में रहेगा। अब यहाँ x कांस्टेंट और ln y का DC क्या होता है y डैश बाई क्या y हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, ऐसा हो गया इज इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ से y डैश वाला सभी टर्म को एक जगह पर लिख देते हैं, y डैश इसमें नहीं है, यहाँ y डैश है, यहाँ y डैश है, उसको एक जगह पर बाकी को क्या राइट साइड में लिख देंगे। तो लिखिए देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ y डैश इज इक्वल टू, इसमें नहीं है y डैश, यहाँ है y डैश, तो x पर पावर क्या y और इनटू क्या ln ऑफ x, ऐसा हो गया। यहाँ पर y डैश है, इसमें मल्टीप्लाई करके लिखिएगा, तो प्लस क्या y टू दी पावर x और इनटू क्या y डैश तो कॉमन ले लिए हैं, x बाई क्या y हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। तो इसमें मल्टीप्लाई करिए, y डैश कॉमन ले लिए हैं, ऐसा हो गया। अब राइट साइड में क्या करिए, जिसमें y डैश नहीं है उसको लिख दीजिए। तो क्या है देखिए, ये वाला है x पर पावर x और एक कैंसिल हो गया तो 1 बचा, तो 1 एंड प्लस क्या ln ऑफ x, माइनस में राइट साइड में चला गया है, ये वाला हो गया, ये माइनस में उधर जाएगा, माइनस ऑफ x पर पावर y और इनटू क्या y डिवाइडेड बाई x, और ये वाला उधर जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस y टू दी पावर x एंड इनटू ln ऑफ क्या y हो गया। ठीक है, अब इसको इधर क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, देयरफॉर आप लिख सकते हैं
वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सब में है, कॉमन ले लीजिए और लिख दीजिए वन प्लस एल एन वाई और नीचे में ए वाला ऐसा हो जाएगा। इसको फर्दर आप सम भी कर सकते हैं, x इसको डिनोमिनेटर में है सम करके भी लिख सकते हैं, तो ऐसा हो गया, यही dy बाई डी एक्स हो गया, y डैश हो गया। तो इस टाइप से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट इसी टाइप का प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्या सम में रहे लॉग सीधा नहीं लिख सकते हैं, इसका अलग अलग का सिंपल एक्सप्रेशन है तो सीधा आप क्या करिए फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो अगर एक कॉम्प्लेक्स बड़ा एक्सप्रेशन है सम में तो इसका अलग अलग निकाल के उसमें क्या करिए रख दीजिए। तो देखिए यहाँ से इसका डीसी निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, मान लेते हैं इसको क्या है y है, a पर पावर a है, तो डिफरेंशिएट करते हैं क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू या वाई डैश, ये क्या है वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी, ये क्या है वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट का डीसी, ये क्या है तो कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल का डीसी, ये क्या है कांस्टेंट पर पावर कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखिए वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी का फॉर्मूला बताए हैं, वही फंक्शन और इनटू एल ऑफ क्या पावर मल्टीप्लाइड, आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं पावर मल्टीप्लाइड इनटू एल ऑफ क्या बेस, इस प्रोडक्ट का डीसी। ठीक है, एंड प्लस ये क्या है, ये तो वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, ये क्या है वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट पावर फंक्शन, पावर मल्टीप्लाइड एक से पावर कम कर देते हैं, यहाँ पर क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डीसी यही फंक्शन इनटू एल ऑफ क्या बेस, और ये तो कांस्टेंट का डीसी 0 हो गया, और इसको लिख सकते हैं x पर पावर x और ये क्या हो जाएगा दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी, x का डीसी 1 ln कांस्टेंट, अब ln का डीसी x कांस्टेंट, ln का डीसी 1 बाई x हो जाएगा, और यहाँ n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 और a वाला a टू दी पावर x इंटू ln ऑफ a, ऐसा हो जाएगा, यही डीसी निकल गया, तो a वाई डैश हो गया, ये वाला इससे कैंसिल करके लिख दीजिए, यही इस टाइप से डीसी निकाल सकते हैं। तो ये तो सिंपल एक्सप्रेशन था, सीधा यहीं पर डिफरेंशिएट कर दीजिए और तब लिख दीजिए। अगर यही कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हो जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए बड़ा एक्सप्रेशन है, बड़ा एक्सप्रेशन दो का सम है, लॉग नहीं ले सकते हैं सम में, इसका डीसी निकाल के यहाँ पर रख देते हैं, छोटा रहता तो वहीं पर निकाल लेते हैं, तो बड़ा है तो अलग अलग इसका डीसी निकाल के उसमें रख देंगे ऐसे। लेट y इज इक्वल टू यू एन प्लस क्या भी, मतलब ए यू है और ए वाला क्या भी है। अब दोनों साइड क्या करते हैं लॉग मीन्स डीसी निकालना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ऐसा है। अब ये दोनों डीसी निकाल के इसमें रख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। नाउ देखिए du बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u का वैल्यू रखिए ln ऑफ x पर पावर क्या x और डिवाइडेड बाई dx, इसी का डीसी निकालना है तो इसका डीसी यही फंक्शन ln ऑफ x टू दी पावर x, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी वही फंक्शन इनटू डीसी ऑफ पावर मल्टीप्लाइड इनटू ln ऑफ बेस, बेस में क्या है ln x है तो ln ऑफ क्या x हो जाएगा, ऐसा हो गया इसका प्रोडक्ट का डीसी। अब निकालिए यहाँ पर ln ऑफ x एंड टू दी पावर क्या x और a वाला इसका डीसी निकालना है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी, तो ये 1 हो जाएगा ln ऑफ x, ये ऐसा ही रहेगा। और अब क्या x कांस्टेंट, इसका डीसी निकालिए तो ln का डीसी पहले उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में ln x का के रिस्पेक्ट में और फिर ln x का क्या इसका इनपुट x है x के रिस्पेक्ट में, ये वाला ln ऑफ x टू दी पावर x हो जाएगा
और ए क्या ln ऑफ x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x इंटू इसका DC निकालिएगा, ln का DC उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1 बाई इनपुट, तो ln ऑफ x हो जाएगा और इंटू ln का 1 बाई एक्स हो जाएगा, एक कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा हो गया, यही क्या हो गया आपका du बाई dx हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मान लीजिए सेकेंड, हम लोग इसका DC निकाल लिए। अब इसका DC भी का निकाल के इसमें रख देंगे दोनों को। नाउ डी भी डिवाइडेड बाई क्या dx निकालते हैं, क्या हो जाएगा, भी क्या है तो x पर पावर ln ऑफ x है। ठीक है, इसका DC निकालना है, तो वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का DC कैसे निकालते हैं उसका यूज करिए। क्या करिएगा, पावर यही फंक्शन x पर पावर ln ऑफ x और इनटू क्या DC ऑफ पावर मल्टीप्लाइड मतलब ln ऑफ x और इनटू ln ऑफ क्या बेस में क्या है x, तो ln ऑफ क्या x, ऐसा हो जाएगा dx। और दिस इज इक्वल टू x पर पावर ln ऑफ x, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको ln ऑफ x का क्या होल स्क्वायर एक तरह से लिख सकते हैं x पर पावर ln ऑफ x, और ये क्या हो गया, इसको पहले किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, पावर फंक्शन हो गया, तो इसका इनपुट के रिस्पेक्ट में और फिर इसके इनपुट को क्या इसका इनपुट के रिस्पेक्ट में, ऐसा हो गया। अब यहाँ से लिख सकते हैं x पर पावर ln ऑफ x और ये क्या हो जाएगा, तो ln x का एक पावर फंक्शन है, पावर मल्टीप्लाइड एक से पावर कम कर दीजिए और इसका DC निकालिएगा तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ए हो गया थर्ड, इसको ए डी भी बाई क्या dx हो गया। तो अब देखिए ए भी पता कर लिए, ए भी पता कर लिए, तो सेकेंड और थर्ड से पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड टू फर्स्ट वी हैव, हमारे पास क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ड्यू बाई डी एक्स यही निकाले, इसका वैल्यू रख दीजिए, थोड़ा बड़ा होगा इसका आंसर लेकिन वही सेम चीज। यहाँ पर ये तो कैंसिल हो गया है, ए 1 बाई ln ऑफ x एंड प्लस क्या ln ऑफ x, ऐसा हो गया, प्लस ए वाला एक्सप्रेशन लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम पहले लिख देते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू ln ऑफ क्या x और इंटू x पर पावर क्या ln ऑफ x हो जाएगा, यही हो गया dy बाई डी एक्स। तो आप क्या सीखे, जब ये सिंपल एक्सप्रेशन रहेगा तो सीधा का सम सबट्रैक्शन रहेगा तो वहीं पर सीधा डिफरेंशिएट कर दीजिए। कॉम्प्लेक्स रहेगा वेरिएबल तो उसको u भी ऐसे मान लीजिए, अलग अलग क्या डिफरेंशिएशन कर लीजिए u का और v का, और उसमें क्या करिए रख दीजिए, फार्मूला से कर लिए हैं सीधा। अब देखें और कुछ प्रॉब्लम, यहाँ पर यही है, इसका DC निकालना है, तो क्या करिएगा, इसका DC निकालना है, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है और क्या है सम में है, तो लॉग सीधा नहीं ले सकते हैं, सम में सबट्रैक्शन में रहेगा तो लॉग नहीं ले सकते सीधा डायरेक्टली। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए इसको u मान लेते हैं, एक को क्या v मान लेते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं। मान लेते हैं एक क्या है y इज इक्वल टू u है और दूसरा को क्या v, इसको u मान लिए, इसको क्या v मान लिए, ठीक है। तो ए ऐसे यहीं पर लिख देते हैं, अब u du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स निकाल के उसमें रख देंगे तो काम हो जाएगा। नाउ देखिए u का वैल्यू रखिए, u यही है, इसका DC निकालना है, तो क्या हो जाएगा वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का DC वही फंक्शन, तो x इंटू कॉस ऑफ x
टू दी पावर क्या x हो जाएगा, और इनटू क्या ए डी सी ऑफ पावर मल्टीप्लाइड तो x इंटू क्या ln ऑफ बेस x इंटू कॉस ऑफ x का डी सी, यही हो जाएगा। इस प्रोडक्ट का डी सी निकालना है, और ए वाला तो वही रहेगा, इसको ही हम लोग क्या u माने थे तो u मान के चलिए, लिखना कम पड़ेगा। और इसको हम लिख सकते हैं x एंड इंटू प्रोडक्ट में है लॉग में तो अलग अलग का सम x एंड प्लस क्या हो जाएगा ln ऑफ कॉस ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इसी का DC निकालना है, तो अब क्या हो जाएगा देखिए, u और इंटू ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट का DC, एक ए फंक्शन है और दूसरा ए फंक्शन है, तो इसका DC निकालिए। x का DC 1 हो जाएगा, ए वैसे ही रहेगा, ln ऑफ x एंड प्लस क्या ln ऑफ कॉस ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, और अब प्लस x वैसा ही रहेगा, अब इसका DC, ये दो फंक्शन है x और दूसरा ये वाला है, दोनों सम के साथ, तो अब x कांस्टेंट और इसका DC निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1/x एंड प्लस ln का कॉस का DC, तो 1 क्या कॉस ऑफ x और कॉस का DC क्या होता है माइनस साइन ऑफ x हो गया। ठीक है, ए चेन रूल से। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, तो ए हो गया, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू u और इनटू, अब u का वैल्यू रख देते हैं, तो ए du डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू x और इंटू कॉस ऑफ x पर पावर क्या यहाँ पर लिख सकते हैं x, और ये क्या हो जाएगा और यहाँ प्रोडक्ट करके लिख देते हैं इस x को, तो x और x को प्रोडक्ट करिएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या माइनस साइन बाई कॉस क्या tan हो जाएगा, और x तो x इंटू क्या tan ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं सेकेंड। तो हम लोग क्या किए हैं, u का DC du बाई dx निकाल लिए। अब क्या करना है, ए v का DC मतलब इसका DC निकालना है। ओके, तो निकालिए। नाउ dv बाई dx इज इक्वल टू v क्या है, तो x इंटू साइन ऑफ x पर पावर कितना है 1/x का DC x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा देखिए, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का DC, यही फंक्शन इनटू क्या DC ऑफ पावर मल्टीप्लाई, तो पावर मल्टीप्लाई कर दिए इनटू ln ऑफ बेस, बेस में क्या है x इंटू साइन ऑफ x, इसका DC लिखना है। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या माने थे, अब इतना बार बार न लिखना पड़े इसलिए इसको माने थे क्या हम लोग v, तो इसको v लिखिए, और a वाला क्या हो जाएगा 1/x इंटू ln ऑफ कितना, यहाँ पर प्रोडक्ट में है तो अलग अलग का सम ln ऑफ x एंड प्लस क्या ln ऑफ क्या ए साइन ऑफ x, ऐसा हो जाएगा। इसी का DC, इसको आप u/v से भी कर सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, देखिए ठीक है, इज इक्वल टू v इंटू क्या हो जाएगा देखिए, इसको अब प्रोडक्ट में था लॉग का तो अलग अलग का क्या सम हो गया, और अब नीचे डिमीटर में तो u/v मतलब इसको क्या कोशेंट रूल से अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो कोशेंट रूल यूज करिए, तो क्या हो जाएगा इसका DC डिमीटर प्रोडक्ट में तो x और इंटू क्या इसका DC निकालिएगा, तो 1/x एंड इसका भी साथ में दोनों हैं, तो इसका DC ln ऑफ साइन x का DC बताइए चैन रूल से, साइन x का DC ln का DC साइन के रिस्पेक्ट में 1/sin x हो जाएगा, और साइन x का क्या हो जाएगा cos ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया, और माइनस ऑफ, अब x का DC ये प्रोडक्ट में रहेगा, x का DC 1 हो गया, डिवाइडेड बाई क्या x स्क्वायर हो गया, ऐसा हो गया, और दिस इज इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं। अब इसको आप लिख सकते हैं देयरफॉर
डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू भी का वैल्यू रख दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं, एक क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स मल्टीप्लाई करिएगा 1 हो जाएगा और प्लस इसको देख सकते हैं कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट, तो x इंटू कॉट ऑफ x और यहाँ पर माइनस ऑफ क्या ए वाला ln ऑफ x और माइनस ln ऑफ क्या साइन ऑफ x, ऐसा हो गया। इसको मान लीजिए थर्ड। तो अब देखिए सेकेंड और थर्ड में हम लोग को डी यू बाई डी वी का वैल्यू पता है और डी वी बाई डी एक्स का, इसका दोनों का वैल्यू इसमें पुट करिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। नाउ पुटिंग वैल्यू फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड टू फर्स्ट वी हैव, हमारे पास क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। देखिए इसका डी यू बाई डी एक्स यही है, इनटू इसको ऑर्डर में लिख देते हैं, 1 इधर लिख देते हैं, ln cos x माइनस एक्स इंटू tan ऑफ x, ऐसा हो जाएगा। एंड प्लस ए वाला लिख देते हैं, यही है डी वी बाई डी एक्स, तो क्या है 1 बाई एक्स और इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस इसको पहले लिख देते हैं ln ऑफ x और माइनस ln ऑफ साइन ऑफ x और क्या प्लस x इंटू क्या कॉट ऑफ x, तो ऐसा हो गया। यही क्या हो गया फाइनल डीसी हो गया। तो इस टाइप से सीखें कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन ए वेरिएबल पर वेरिएबल है, सम में रहे तो अलग अलग निकाल लीजिएगा और उसके बाद सीधा फार्मूला से लॉग लेके बना सकते, लेकिन फार्मूला से सीधा जो बताए हैं उसका यूज करिए और निकालिए। तो इस टाइप से बनाइएगा और करिएगा और आगे कुछ प्रॉब्लम्स नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को डिस्कस करेंगे। ओके, प्रैक्टिस करिएगा, मैथ प्रैक्टिस करने से ही अच्छा होगा। ओके, बाय।